अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान में जो चीनी इंजीनियर्स थे, जो चीन के शहरी थे और वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनमें से 5 चीनी इंजीनियर और एक पाकिस्तानी उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब उनके ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ बिशाम के इलाके में। ये शांगला डिस्ट्रिक्ट में आता है, खैबर पख्तूनख्वा में। और इस अटैक के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर एस्केलेट हुई हैं। एकदम से जो है वो चाइनीज़ का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। हमारी जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म हैं, बाकी जो सदर साहब हैं या इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो तमाम फौरी हरकत में आ गए। आर्मी चीफ जो है वो हरकत में आ गए। मीटिंग्स जो हैं वो कॉल हो गई और स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जाने लगी और डेलिब्रेशन होने लगी कि आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ ऊंच नीच हुई, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और आइंदा के लिए हमने क्या इक़दामात लेने हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि इस हमले से पाकिस्तान चीन के जो देरीना ताल्लुकात हैं उसमें भी दरार आने की जो है वो बात की जा रही थी। क्योंकि ये पहला हमला नहीं है कि जो चीनी शहरियों पर हुआ है या चीनी इंजीनियर्स पर हुआ है। इससे पहले भी केपी के इलाके कोहिस्तान में एक हमला हुआ था और उसमें भी तकरीबन 8-9 जो है वो चीनी जो इंजीनियर्स थे और जो उनके वर्कर्स थे वो जान से हाथ धो बैठे और पाकिस्तानी भी उसमें जो है वो शहीद हुए थे लोग। लेकिन ये पे दर पे वाक़यात फिर आपको याद होगा कराची यूनिवर्सिटी में भी हुआ था और ये बड़ा एक सीरियस इशू बन गया और उसके बाद चाइना ने हाईएस्ट लेवल पे जो है वो कन्वे किया था पाकिस्तान को कि सिक्योरिटी के ऊपर और चीनी जो बाशिंदे हैं, जो उनके शहरी हैं, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान को जो है वो फुली इंश्योर करना होगा कि जितने लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बिल्कुल 100% सिक्योर और इंश्योर किया जाए। उसके बाद काफ़ी इंतज़ामात किए गए, लेकिन जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं और जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं उसमें आप देखें कि क्या हुआ। बेसिकली हादसे के वक्त क्या हुआ जब ये गाड़ी जा रही है, जो चाइनीज़ जिसमें अफराद सवार हैं, पाकिस्तानी भी सवार हैं, उसके पीछे भी एक गाड़ी है और ये जिस रास्ते से गुजर रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ। जो आपने पहले फुटेज देखी है उसमें तो गाड़ियां जब धमाके के बाद नीचे गिर गई, एक वो जो गाड़ी जिसमें लोग सवार थे उसकी फुटेज आई, आग लगी हुई है। लेकिन जो हादसे से ज़रा पहले 1-2 मिनट पहले की जो वीडियो है वो अब सामने आई है और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें आप देखिए कि क्या हुआ। इस वीडियो में आप देखें तो जो कॉन्वॉय है वो जा रहा है, उसके आगे एक सिक्योरिटी की गाड़ी भी मौजूद है और एक गाड़ी के पीछे भी मौजूद है। ये एक बड़ा तंग सा रास्ता है पहाड़ के साथ जिसके ऊपर से ये गुजर के जा रहे हैं और अगर आपने गौर से देखा हो तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है और उसी गाड़ी के जो है वो फटने से वो जो बस जिसमें चीनी शहरी जो हैं वो सवार थे उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ और वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो तबाह हो गई और वो उड़ के नीचे जा गिरी और उसमें से जितने उसके अंदर लोग सवार थे वो हलाक हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले वाली गाड़ी अगर आप देखेंगे तो उसका फासला और जिस गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है उसमें भी काफ़ी फासला नज़र आ रहा है और जो पीछे वाली गाड़ी है उसमें भी फासला नज़र आ रहा है। और जब ये जो सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए थे या लिए जाते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कोई भी एक्सपर्ट जिनसे हमने बात की, मैंने बात की और पूछा कि सर इस तरह की जो सिचुएशन हो तो उसमें क्या होता है, तो उन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि जब एक गाड़ी बिल्कुल उस रास्ते पर खड़ी है और आप उसके पास से गुजर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए था पहली गाड़ी को ही कि ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, क्या इसमें कोई बंदा बैठा है नहीं बैठा, उसको देखभाल करना, उसको जज करना कि ये इस रास्ते पर कि जहाँ से ये इन लोगों का गुजर होना है ये क्यों खड़ी है गाड़ी। उससे पहले भी आप देखें कि वो एक बड़े ट्रॉलर के पास से बड़े आराम से वो गाड़ियाँ मूव करती जा रही हैं। तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय में ये थोड़ा सा आप कह लें कि मुनासिब अमल नहीं था कि जिन लोगों के ज़िम्मे सिक्योरिटी का काम है वो अगर इसको इंश्योर करते, इसको देखते 1 मिनट। क्योंकि अगर आप इस 1 मिनट और 24 सेकंड की वीडियो को देखेंगे, बार बार देखें, मैं साथ स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि कॉन्वॉय बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है जैसे कोई आम गाड़ियाँ जा रही हैं। बेशक उनके आगे पीछे सिक्योरिटी के लोग हैं, लेकिन एक गाड़ी जो उसी रोड के ऊपर, एक तंग रोड के ऊपर खड़ी है और उसको वो बिल्कुल पार्क पोजीशन में खड़ी है, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया और जब नोटिस नहीं किया तो उसका खमियाजा भी जो है वो भुगतना पड़ा।
اب اس کے بعد بڑی جو ہے وہ تیز رفتاری سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، پلانز ترتیب دیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کو انشور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے پہلے ہی سیکیورٹی کو بڑا ہائی الرٹ اور بیف اپ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حملے ہونا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس میں جو سوچنے کی اور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمت نہیں ہارنی ہے، ٹھیک ہے یہ بہت بڑا لاس ہے اور بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ کوئی بھی غیر ملکی جو اس ملک میں آتا ہے وہ آپ کے ملک کے جو پروجیکٹس ہیں، جو کام ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام چینی شہری نہیں تھے، یہ بڑے ایکسپرٹ لیول کے، بڑے یعنی کہ آپ کہہ لیں کوالیفائڈ قسم کے لوگ تھے کہ جو اپنی ایکسپرٹیز پاکستان کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ جب پہلے بھی حادثہ ہوا اور ابھی بھی ہوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ایکسپرٹیز پاکستان کو دیتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں جب یہ ڈیم بنے، جب یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہو، پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے پھر بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ، اور بہت سارے جو اور ملک انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی جائے، کوئی پروجیکٹس لائے جائیں، کوئی اور ایسے کام کیے جائیں، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارا بشمول سیکیورٹی اداروں کے یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی بھی اگر کہیں ہماری وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی درست ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے، اس کی نشاندہی ضرور کریں، کوشش کریں کہ ہمارے ہاں جو بھی غیر ملکی ہیں، جو بھی کسی طرح سے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے اگر آپ کو بھی کوئی چیز اس طرح کی نظر آتی ہے تو آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، جو بھی آپ کے آس پاس قریبی ایسے لوگ موجود ہیں سیکیورٹی اداروں کے، کہ یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے اور تھوڑا سا اس کو لوگ شاید شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن جب تک ہم من حیث القوم جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، سامنے نہیں آئیں گے اور کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اس کو روکیں، تب تک شاید یہ صرف سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر اس کے اوپر قابو نہ پا سکیں۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور اس واقعے کے بعد بہت زیادہ چیزیں بے ترتیب ہوئی ہیں پاکستان میں، اور جو انویسٹمنٹ آنے کی باتیں ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بھی، اور ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، لیکن یہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس کو اگر آپ پھر دیکھیں گے تو بہت سارے سوال جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ خیر، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔